नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के ऐसे सिद्धांतों को लिया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। पहला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपको दिख रहा है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान, तो आंसर क्या बताया? थॉर्नडाइक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का जनक कौन कहा जाता है, तो मनोविज्ञान के लिए अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अरस्तु को। तो आपको बता देता हूँ, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर अभी थॉर्नडाइक ने। किसने दिया अभी? थॉर्नडाइक ने। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और इनको लर्न कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयत्न व भूल किसका सिद्धांत है? तो आंसर है थॉर्नडाइक का भाई। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक का। उसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर थॉर्नडाइक ने। हमने इन सभी को एक साथ इसे लगाया गया है ताकि आपको याद रह जाए। तो फोर्थ भी क्या है? संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया भाई? थॉर्नडाइक ने। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा देखो, इनको रिलेट करके याद करोगे तो याद रह जाएंगे। जैसे कि मैं पहले की बात करूँ तो शिक्षा मनोविज्ञान, देखो मन, अब जिसका शिक्षा में मन नहीं लगता, जिसका शिक्षा में मन नहीं लगता तो वो डाई, थॉर्नडाइक। डाई आ गया ना, डाई मतलब मर गया, वो तो मरे बराबर है। क्लियर हो रही है बात? ऐसे आपको थोड़ा सा रिलेट करवाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे प्रयास, जो कोई प्रयास नहीं करता कोई काम करने के लिए, कौन नहीं करता? मरा हुआ इंसान ही तो नहीं करेगा। डाई, समझ में आ गया? तो थॉर्नडाइक। ऐसे प्रयत्न, प्रयत्न या प्रयास एक ही मतलब है, तो प्रयत्न से डाई से ही रिलेटेड आ गया। तो जब भी आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करें, मनो शिक्षा मन, जिसका शिक्षा में मन ना लगे तो वो क्या है? डाई हो गया, मर गया, मर जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें प्रयास, प्रयास जो नहीं करेगा वो भी एक मरे हुए बराबर, मरा हुआ इंसान कभी प्रयास नहीं कर सकता, प्रयत्न नहीं कर सकता, तो थॉर्नडाइक। क्लियर हो गया? प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें संयोजनवाद का सिद्धांत, किसकी बात कर रहे हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इसमें भी मैंने यही बताया कि जो संयोग नहीं कर सकता, मतलब अपने, देखो रिलेट करवाना है अपने को, जो अपने आसपास वालों से रिलेट नहीं कर सकता, समायोजन नहीं कर सकता, तो वो भी क्या करेगा? डाई हो जाएगा। यानी कि संयोजन का सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसी प्रकार से उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टेमुलस। स्टेमुलस भी हमेशा जिंदा आदमी करता है। जैसे कि हमें को टच करता है, हमें पता लग जाता है। तो ऐसे ही स्टेमुलस उसी से वर्ड से रिलेटेड है कि जब हमें को टच करता है, जैसे गर्म चाय लगी तो हम अपने रेस्पॉन्स करते हैं, अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो स्टेमुलस रेस्पॉन्स कौन करेगा? जिंदा आदमी। तो जो नहीं करेगा वो क्या होगा? डाइक हो गया। तो आप याद कर सकते हो कि उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक से। इस तरह से आप रिलेट करके याद करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो ये इतने सारे हैं कि याद नहीं होंगे। ठीक है बेटा? तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? किसके? एस आर, तो आंसर है थॉर्नडाइक भाई। एस आर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अधिगम का बंद सिद्धांत, किसने दिया? थॉर्नडाइक। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग में बंद गया मतलब लर्निंग नहीं करना चाहता है, तो क्या हो जाएगा? डाई के बराबर है, यानी कि थॉर्नडाइक। तो अधिगम का बंद सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। कुछ इसी प्रकार से हम रिलेट करवाएंगे तभी याद होंगे। ऐसे अभी बताया था संबंध, रिलेशन से आ गया तो दोबारा से ये बात आ गई, संबंधवाद। क्लियर हो गई बात? उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत, क्या बताया? प्रशिक्षण अंतरण का
सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है भाई थॉर्नडाइक का। किसने दिया भाई? थॉर्नडाइक ने इसका दिया। उसके बाद में बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10 सिद्धांत आपको थॉर्नडाइक के होते हैं। 10 के 10 इंपॉर्टेंट। लास्ट है बहुखंड, यानी कि बहुत सारे टुकड़े कर दें, समझ रहे हो ना, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि, इन सभी का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो देखो बहुखंड जब बहुत सारे टुकड़े कर देंगे तो क्या हो गया? वो मर गया, तो थॉर्नडाइक। तो इस प्रकार से आप रिलेट करवा के इनको याद रख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश आप भी करिए, कुछ मैंने करी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 पे। 11th क्वेश्चन है बिने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण। क्या बताया? बिने साइमन बुद्धि प्रशिक्षण का प्रतिपादक कौन दिया? तो देखो नाम में ही है अल्फ्रेड बिने और साइमन। देखो नाम में ही है, तो बिने साइमन की बुद्धि प्रशिक्षण की सिद्धांत की बात कर रहा है, तो अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बुद्धि, एक चीज़ तो याद रखो, जहाँ जहाँ बुद्धि का जिक्र होगा ना, लगभग वहाँ क्या आएगा? बुद्धि का जहाँ जहाँ जिक्र होगा वहाँ क्या आएगा भाई? बुद्धि के बारे में बिने का नाम जरूर आएगा बुद्धि के साथ में। तो लगभग ये होता है। तो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसको माना जाता है भाई? अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। यहाँ था बिने साइमन परीक्षण, ठीक है ना, बिने साइमन। तो इसमें दोनों का नाम आ गया। बुद्धि की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी बुद्धि का ही नाम था। ये बात का विशेष ध्यान देना है आपको। क्लियर होगी बात। उसके बाद में हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्या कहता है? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। एक खंड, एक खंड होगा, ये बात आपके दिमाग में रखनी। देखो बहुखंड था, तो आपको याद होगा, आपको थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने बहुखंड का। तो बहुखंड का आप जाओगे थॉर्नडाइक पे मिलेगा बहुखंड, ये रहा। तो ये बहुखंड आ गया, तो थॉर्नडाइक। अगर एक खंड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? एक खंड। तो एक खंड में कौन आएगा? अल्फ्रेड बिने। एक खंड का सिद्धांत हमेशा याद कर लेना, कौन आएगा? अल्फ्रेड बिने आएगा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं द्विखंड और त्रिखंड, यानी कि जिसमें 2 खंड हो और 3 खंड हो। तो 2 खंड और 3 खंड में स्पीयरमैन। क्या? स्पीयरमैन। तो आप देखो कैसे याद रखना है। ट्रिक देखिए, एक खंड में तो आपको बुद्धि की बात हो रही है, तो आपको बताया था बुद्धि में ज़्यादातर बी से बुद्धि, बी से बिने, तो आपका अल्फ्रेड बिने हो गया। अगर बहुखंड की बात करें तो थॉर्नडाइक आ चुका है। अब बात कर रहे हैं 2 खंड, यानी कि 2 या 3 खंड, तो इसको स्पीयरमैन की जगह मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? सुपरमैन। तो जो 2 खंड कर देगा, 2 टुकड़े कर देगा, 3 टुकड़े कर देगा, वो क्या कहलाएगा? सुपरमैन, यानी कि स्पीयरमैन। तो 2 खंड, 3 खंड की बात आए तो स्पीयरमैन, बहुत ज़्यादा खंड की बात आए तो थॉर्नडाइक, यानी कि मर जाता है जब बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो। और 2 खंड और 3 खंड किसके हो सकते हैं? सुपरमैन के। एक खंड की बात करें, एक खंड बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो बुद्धि अल्फ्रेड बिने। तो इस प्रकार से आप रिलेट करवा के, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। आपका चैनल है ये। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतीक। देखो सामान्य या विशिष्ट, यानी कि स्पेशल की बात कर रहा है। स्पेशल कौन होता है? सुपरमैन ही तो होता है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी बोलते नहीं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, तो इसी प्रकार से सुपरमैन सामान्य और विशिष्ट तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? जिसको हम जीएस फैक्टर बोलते हैं, यानी कि जनरल स्पेसिफिक, यानी कि जनरल मतलब सामान्य और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, स्पेशल। तो इसलिए वो कहलाएगा सुपरमैन, यानी कि स्पीयरमैन। क्लियर हो रही है बात। उसके बाद में बात करते हैं 17 और 18 की। देखिए भाई, बुद्धि के बारे में तो मैंने कहा था लगभग यही आएगा। बुद्धि का दिव्य शक्ति किसके पास होती है भाई? सुपरमैन के पास। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। बुद्धि के लिए आप बिने बताया था, लेकिन बुद्धि की दिव्य शक्ति किसके पास आएगी? बुद्धि की दिव्य शक्ति किसके पास आएगी? तो सुपरमैन के पास आएगी। तो इसलिए आपका स्पीयरमैन। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो स्पीयरमैन के एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। स्पीयरमैन के 3 हैं। देखो, एक तो द्विखंड की बात करें तो 2 खंड कौन करेगा भाई? 2 खंड कौन करेगा? सुपरमैन। 3 खंड कौन करेगा? सुपरमैन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। जर्नल फैक्टर, यानी कि विशिष्ट तत्व किसको मिलेंगे? तो आंसर है सुपरमैन को। बोलो समझ में ही नहीं आई? इसी प्रकार से अगर हम बात करें दिव्य शक्ति किसको मिलेगी, क्या बताया? दिव्य शक्ति किसको मिलेगी? तो आंसर है सुपरमैन को, यानी कि स्पीयरमैन। आपको ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ मैं, याद करने को थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको, इसीलिए मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ। बाकी इनका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, देखो अभी बात कर रहे थे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। इससे पहले आया था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात आ जाए तो क्या बताओगे? थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान की बात आए तो अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। और आधुनिक मनोविज्ञान की बात आ जाए तो कौन बताओगे भाई? विलियम जेम्स। ये बात याद रखना। देखो आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें तो विलियम जेम्स हो गया। अगर
हम बात करें ओनली मनोविज्ञान की तो उसको बोला जाता है एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं भाई? अरिस्टोटल। भाई क्लियर होगी बात? अरिस्टोटल। और अगर बात कर ले शिक्षा मनोविज्ञान, इसके आगे एजुकेशन और लग जाए, क्या बताया? अगर इसके आगे एजुकेशन और लग जाए, इसके आगे एजुकेशन और लग जाए तो इसका क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आज के लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आज के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो देखिए भाई 2019 देखिए पहले। प्रकायवाद यानी कि प्रकायरवाद या संप्रदाय के जनक कौन है? तो आंसर है विलियम जेम्स। कौन है भाई? विलियम जेम्स। प्रकायवाद यानी कि फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। तो आप याद कर सकते हो कौन है भाई? विलियम जेम्स। इसी प्रकार से आत्म संप्रत्यय यानी कि सेल्फ कंसेप्ट, खुद को कंसेप्ट देना, कौन देगा? जेम्स। जो जेम्स होगा, जेम्स समझते, जेम यानी कि मोती, ठीक है भाई, हीरा, डायमंड, तो जेम, तो वो क्या है? आत्म संप्रत्यय यानी कि सेल्फ कंसेप्ट किसके पास होगा? जो खुद के पास जो पावरफुल है। तो आंसर है विलियम जेम्स। इसी प्रकार से प्रकायवाद यानी कि जो फंक्शन करेगा कौन? जेम्स ही करेगा, तो विलियम जेम्स। तो इस प्रकार से हमने आपको रिलेट करवा के बेटा आपको ये पूरी 20 के 20 आपको लर्न करवा दिए हैं। जिनको कोई डाउट रहे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।